देखिए अभी भी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि परसेंटाइल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आप लोग को पहले परसेंटेज दिया जाता था या परसेंटेज मार्क्स होता था। ठीक है, पहले मार्क्स होता था, जैसे 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता था और 100 मार्क्स का सेकेंड पेपर, या 200 मार्क्स का। ठीक है, 100 200 जो भी होता होगा, 200 मार्क्स का सेकेंड पेपर होता था। ठीक है, और 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर। लेकिन अभी ये जो है ये अभी चेंज किया है, मतलब इससे पहले 100 क्वेश्चन का होता था, अभी इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अभी जो मार्क्स पहले था कि आपका जो इसमें जितना भी मार्क्स आता था उस मार्क्स को आपको लिखा जाता था, रिजल्ट जो आपका था उसमें लिखा जाता था मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, लेकिन अभी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिख रहा है वो परसेंटाइल के फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, परसेंटाइल के फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या एक्चुअल में परसेंटाइल क्या है। और कट ऑफ जो निकाला है, मेनली आज मैं हिंदी का बात कर रहा हूं, हिंदी यूजीसी नेट 2020 के बारे में। ठीक है, यूजीसी नेट 2020 में आप देखिए कि मेरा जो कट ऑफ दिया हुआ था ओबीसी के लिए 91 पॉइंट समथिंग था, और जनरल के लिए 97 पॉइंट समथिंग था, और अदर एसटी एससी के लिए 75 या 72 था। ठीक है ना, ये लगभग था। तो अब इस परसेंटाइल को समझिए कि इस परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजीसी नेट में दो कैटेगरी होता है, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का और दूसरा होता है आपका जेआरएफ के लिए। ठीक है, जेआरएफ के लिए जहां पे पीएचडी करने के लिए आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं ना, फॉर पीएचडी ये जेआरएफ होता है। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ था वो 97 था, सॉरी 91 पॉइंट समथिंग था ओबीसी के लिए, और 97 समथिंग था ये जेआरएफ के लिए। ठीक है ना, जो जेआरएफ निकाला जाती है, ये कट ऑफ दे दिया था। इस बार का यूजीसी नेट का जो रिजल्ट था वो स्कोर कार्ड आने से पहले इसका कट ऑफ दे दिया था, जो थोड़ा सा अटपटा लगा कि भाई कट ऑफ कैसे पहले दे दिया जब तक कि स्कोर कार्ड दिया। स्कोर कार्ड में क्या लोचा है ये समझिए। ये जो है आपको सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा कि जैसे कि पेपर 1 है, पेपर 1 में अगर आपका 23 परसेंटाइल बन रहा है और पेपर 2 में आपका अगर 33 परसेंटाइल बन रहा है, तो टोटल परसेंटाइल आपका लिख रहा है 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें समथिंग है, पॉइंट समथिंग है, लेकिन आपका एग्रीगेट जो टोटल आ रहा है वो 25 पॉइंट समथिंग है। परसेंटाइल को समझिए कि परसेंटाइल का मतलब होता क्या है। मेन जो यहां दिक्कत हो रहा है हम लोग को परसेंटाइल को समझने में, कि परसेंटाइल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो परसेंटाइल एक्चुअल में होता क्या है कि परसेंटाइल जो होगा वो सबसे पहले जैसे 91 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। ठीक है, तो 91 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि आपके पीछे कितने बच्चे हैं। सपोज आप मान लीजिए 100 बच्चे हैं टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं। ठीक है, इसमें से आप जितना भी एग्जाम दिए उसमें 91 बच्चे पीछे रह गए, यानी कि 9 बच्चों को ये सिलेक्ट किया गया है जो यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड है। वो है 9 बच्चे, सिर्फ 9 बच्चे ही हैं, यानी 91 उससे पीछे है। अगर आपका सपोज 25 आता है परसेंटाइल 100 में से, तो आप समझिए कि आपका रैंक आया 25, या आप बोल सकते हैं कि आपका रैंक आया 75, सॉरी 75, क्योंकि 100 में आप 25 परसेंटाइल में है तो आपका रैंक आया 75 रैंक आपका आएगा 1 से लेकर। यानी हम ये मान के चलते हैं कि जिसका 1 रैंक आएगा वो सिलेक्टेड है, 2 रैंक आएगा वो सिलेक्टेड है, ये नंबर 1 2 3 4 इस टाइप का होगा ना। ये परसेंटाइल जो बनता है, जैसे किसी को 10 नंबर आया, 10 नंबर बहुत सारे बच्चों का आया, तो उसी के अकॉर्डिंग सबका परसेंटाइल लगभग सेम हो जाएगा, फिर बहुत सारे बच्चों का परसेंटाइल ये होगा। ठीक है ना, तो परसेंटाइल वही होता है कि परसेंटाइल इतना परसेंटाइल आपका है। लेकिन इसमें से भी बच्चों को जो परसेंटाइल निकाल के डेसिमल में भी कुछ डिफरेंट नंबर आया, तो अब ये परसेंटाइल जो है वो पहले मार्क्स रहता था। परसेंटाइल क्यों होता है, इसके पीछे कारण है। आप देखते होंगे अलग अलग सेशन में एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन। तो आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कि फर्स्ट सेशन में इजी क्वेश्चन है, सेकंड सेशन में थोड़ा टफ क्वेश्चन है,
मॉडरेट टफ होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो ये कैसे पता चलता है, तो लोगों के सबसे पहले की फीडबैक देखता है कि कौन सा क्वेश्चन टफ था, कौन सा इजी था, उसी के अकॉर्डिंग किसी को, जैसे टफ क्वेश्चन है तो टफ क्वेश्चन तो सारे लोग नहीं बनाएंगे भाई, ये लोग तो पीछे हो जाएंगे, ये लोग निकाल लेंगे, तो दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। और इन बच्चों को अगर 10 आया तो इनको 10 की जगह 12 दे दिया जाएगा, और इनका अगर 14 आया तो 14 की जगह इनको 12 मार्क्स मिलेगा। समझ रहे, ये होता है परसेंटाइल। लेकिन फिर भी इसमें सबसे बड़ा दिक्कत तब होता है जब बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि भाई मेरा परसेंटाइल आया तो हमसे आगे कितने बच्चे हैं। सपोज मान के चलिए फर्स्ट पेपर में मेरा 50 क्वेश्चन था जी, और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन ना, 100 क्वेश्चन था। फर्स्ट पेपर में 50, सेकंड पेपर में 100 था। अब ये 50 क्वेश्चन में आपका सपोज करेक्ट हुआ है 11, और इसमें सपोज आपका करेक्ट हुआ है 33, मान के चलिए आपको, तो आप नहीं सेलेक्ट हुए, मान के चलिए नॉट क्वालिफाइड है आप, ठीक है। लेकिन आपको क्वालिफाइड के लिए कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत मुश्किल है, ये परसेंटाइल से बहुत ही मुश्किल है कि जो 91 परसेंटाइल आया है परसेंटाइल, उसका कितना मार्क्स है ये नहीं दिया। हिंदी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। अदर सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया है, लेकिन हिंदी के लिए परसेंटेज नहीं दिया है। समझ गए, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि इन लोगों को परसेंटेज नहीं दिया, जिससे इन लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। हिंदी यूजीसी नेट में आप देख सकते हैं टोटल बच्चे कितना अपियर किए थे, 5 to 2 to 1, यानी 52,221 बच्चे रजिस्टर्ड किए थे, लेकिन अपियर हुए 31830, यानी 31,830 बच्चे ही अपियर हो पाए एग्जाम में। सोचिए इतने बच्चे नहीं थे, लगभग 20,000 बच्चा एग्जाम ही नहीं दिया, अपियर ही नहीं किया। रजिस्टर किए थे ये लोग, एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन ये किसी कारण से, कोविड वगैरह के कारण से नहीं दे पाए, इतने बच्चे ही एग्जाम दे पाए। यानी इस बार का सुनहरा अवसर था कि आप लोग को यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में आप क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो भी बच्चे दिए होंगे ऑब्वियसली वो अच्छे बच्चे होंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई भी गया इस बार। लेकिन फिर भी 6% अगर लेते हैं तो वो तो ऐसे भी एग्जाम देते तो आपका 6% के अंदर वही आता, लेकिन थोड़ा बहुत आपका परसेंटाइल इंक्रीज कर सकता था, क्योंकि अगर नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा। क्योंकि मान के चलिए आपके नीचे 10 बच्चे तो आपका परसेंटाइल 10% बनेगा, लेकिन आपके पीछे अगर बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 20 है, तो 20 आपका परसेंटाइल बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जैसे भी होता है। लेकिन परसेंटाइल से मार्क्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक एवरेज मार्क अगर हम लोग निकालते हैं कि कितना मार्क्स आता है, सपोज आपका 25 परसेंटाइल आया है, तो आप कितने मार्क्स लाए लगभग, आप मान के चलिए 33, या इसमें 11 करते कितना आता है 44 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें 23 की है तो कितना आ जाता है 34, यानी कि आपका मोटा मोटी मार्क्स आ जाता है 68 मार्क्स। इतना मार्क्स आप लाए हैं, ठीक है। लेकिन इस मार्क्स में आप 25 परसेंटाइल ला रहे हैं, तो ये मत समझिए कि इसका 4 गुना लाएंगे तो हम 100 ले आएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे मतलब नहीं है, परसेंटेज और परसेंटाइल अलग अलग चीज होता है। लेकिन फिर भी अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यूजीसी नेट में कि हम मार्क्स नहीं जान पाते हैं कि मेरा मार्क्स क्या है, कितना मार्क्स आया, हमको कितना आगे प्रिपरेशन करना है। समझ गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि नेक्स्ट टाइम हम कितना प्रिपरेशन करें, कितना मेहनत करें कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई करें, या जेआरएफ के लिए हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं यूजीसी नेट, तो उनको भी पता नहीं है कि ये आखिर होता क्या है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या, परसेंटाइल का। परसेंटाइल मार्क्स दिया रहता है बेटर है, लेकिन इस बार मार्क्स दिया नहीं, लेकिन फिर भी आप चिंता नहीं करिए, इसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा कैसे मार्क्स निकाला जाता है। परसेंटाइल निकालने का फार्मूला है, लेकिन ये निकालने का फार्मूला नहीं है। मान के चलिए आपका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो है, मान के चलिए 52,221 ना। एफपीआर स्टूडेंट कितना थे जी, एफपीआर स्टूडेंट थे 31,830, ठीक है। अब इससे अगर हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल, तो परसेंटाइल निकालने का फार्मूला होता है 100 इंटू नंबर ऑफ स्कोर जितना पे आया है बाय टोटल नंबर ऑफ एपियर स्टूडेंट। एपियर स्टूडेंट होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये स्टूडेंट से तो मेरा नहीं निकलेगा,